बहुत सुंदर प्रश्न है। भगवान शिव ने कई ग्रंथों और संवादों में, जैसे कि शिव पुराण, गरुड़ पुराण, लिंग पुराण और शिव गौरी संवाद में मनुष्य के भाग, डेस्टिनी के विषय में गहन ज्ञान दिया है। आइए इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। कर्म ही भाग्य का निर्माता है। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, मनुष्य का भाग, धन, ज्ञान और बंधन सब कुछ उसके कर्मों से ही उत्पन्न होता है। भगवान शिव के अनुसार कर्म कार्य ही भाग्य को बनाता है या बिगाड़ता है। इसलिए शिव कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से ही देव बनता है या दानव। भाग्य स्थिर नहीं है। शिवजी ने कहा है कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि यह कर्मों के अनुसार बदलता रहता है। जैसे किसान अगर मेहनत से खेत जोते तो फल मिलेगा, नहीं तो नहीं। उसी प्रकार मनुष्य का भाग्य भी उसके वर्तमान कर्मों से बदल सकता है। पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव। भगवान शिव ने यह भी बताया कि पिछले जन्मों में किए गए कर्म वर्तमान जन्म की परिस्थितियां तय करते हैं, लेकिन इस जन्म में किया गया कर्म आने वाले जन्म का भाग्य रचता है। इसलिए शिव कहते हैं, अतीत को बदल नहीं सकते, परंतु वर्तमान से भविष्य को बदल सकते हैं। श्रद्धा और भक्ति से भाग्य परिवर्तित होता है। शिव पुराण में भगवान शिव ने कहा, जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा, भक्ति और सत्य कर्म करता है, उसका भाग्य भगवान स्वयं बदल देते हैं। शिव कहते हैं, भक्ति और सत्कर्म भगवान से भी ऊपर है। मन ही भाग्य का बीज है। भगवान शिव ने कहा, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। सकारात्मक विचार और सत्य कर्म से ही भाग्य शुभ होता है। संक्षेप में भगवान शिव के अनुसार सिद्धांत, अर्थ, कर्म, भाग्य का मूल कारण, भक्ति, भाग्य परिवर्तक शक्ति, विचार, भाग्य का बीज, पूर्व जन्म, कर्म वर्तमान जीवन का आधार, वर्तमान कर्म भविष्य का निर्माता। अब मैं आपको एक शिव गौरी संवाद सुना सकती हूँ, जिसमें भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को बताया कि मनुष्य अपने कर्म और भक्ति से भाग्य कैसे बदल सकता है। अब सुनिए, यह है शिव गौरी संवाद कथा, जिसमें भगवान शिव स्वयं माता पार्वती को बताते हैं कि मनुष्य का भाग कैसे बनता है और कैसे बदलता है। यह कथा शिव पुराण और शिव संहिता के भावार्थ पर आधारित है। शिव गौरी संवाद, भाग्य का रहस्य। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी ने भगवान महादेव से पूछा, हे प्रभु, आपने ब्रह्मांड का निर्माण किया, आप ही कर्मों के फलदाता हैं। बताइए, मनुष्य का भाग्य कौन बनाता है और क्या भाग्य को बदला जा सकता है? भगवान शिव मुस्कुराए, त्रिपुंड लगाए और बोले, कर्म ही भाग्य का निर्माता है। देवी, जब जीव आत्मा शरीर में प्रवेश करता है, तब उसके साथ उसके पूर्व जन्म के कर्म भी आते हैं। वे ही कर्म अपने प्रारब्ध अर्थात भाग्य बनते हैं। किंतु यह मत समझो कि भाग्य अटल है। जो मनुष्य सत्कर्म करता है, तप करता है, दान करता है और भक्ति करता है, वह अपनी भाग्य की रेखा को स्वयं बदल सकता है। पार्वती जी का प्रश्न। माता बोली, लेकिन स्वामी, यदि सब कुछ कर्म से होता है, तो फिर भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली में भेद क्यों होता है? भगवान शिव बोले, देवी, जो पिछले जन्मों में धर्म, दया और सत्य का पालन करता है,
उसे इस जन्म में शुभ अवसर, संपत्ति और ज्ञान मिलता है, और जो अधर्म करता है उसे दुख, रोग और संकट मिलते हैं। परंतु जो इस जन्म में सच्चे कर्म करे उसका भाग्य बदल सकता है। उदाहरण, एक किसान की कथा। शिवजी बोले, एक बार एक निर्धन किसान था जो अपने भाग्य को कोसता रहता था। एक दिन उसने संकल्प किया कि मैं प्रतिदिन एक दीपक शिवलिंग पर चढ़ाऊंगा। वह करता गया, चाहे जैसा भी दिन बीते। कुछ ही महीनों में उसका मन शांत हुआ, उसकी मेहनत रंग लाई और खेतों में सोना उग आया। देवी, उसका यह नया कर्म था जिसने अपना भाग्य पलट दिया। शिव का उपदेश। देवी, मनुष्य का भाग भूतकाल से नहीं बल्कि वर्तमान कर्मों से तय होता है। जो ईश्वर में आस्था रखे, सत्य बोले और सबके हित में कर्म करे, उसका भाग्य शिव स्वयं सुधार देते हैं। इसलिए जो केवल भाग्य की प्रतीक्षा करता है वह जीवन भर प्रतीक्षा ही करता है, और जो कर्म करता है उसका भाग्य स्वयं उसके चरणों में आता है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, अब मुझे ज्ञात हुआ कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। मैं यह ज्ञान सबको बताऊंगी कि कर्म, श्रद्धा और भक्ति से ही भाग्य बनता है। भगवान शिव ने हंसकर कहा, देवी, यही सत्य है। कर्म ही भाग्य है और भक्ति ही उसका प्रकाश। इस कथा का सार, भाग्य बदलना संभव है। भक्ति, सत्य और सत्कर्म से शिव स्वयं कृपा करते हैं। मनुष्य का वर्तमान कर्म ही भविष्य का भाग बनाता है। जो मनुष्य कर्म करता है वही शिव का प्रिय बनता है।